आज हम लोग घेरन संहिता के छठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। घेरन ऋषि हर चीज को विस्तार से बताते हैं, तो उन्होंने ध्यान को भी विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया है ध्यान तीन प्रकार के हैं, प्रकार से करें। तीन प्रकार में बताया, पहला स्थूल ध्यान बताया है, दूसरा ज्योतिर्ध्यान बताया है और तीसरा सूक्ष्म ध्यान बताया है। स्थूल ध्यान में भी उन्होंने दो प्रकार बताए हैं, कि एक शुरुआती और फिर एक उससे थोड़ा उच्च स्तर का। और फिर ज्योति ध्यान में भी उन्होंने दो प्रकार के भेद बताए हैं और फिर सूक्ष्म ध्यान बताया है। तो हम लोग श्लोक में एक बार देखते हैं ऋषि क्या कहते हैं अपने शिष्य चंड कपाली से। घेरन ऋषि कहते हैं, स्थूलम ज्योति तथा सूक्ष्मम ध्यानस्य त्रिविधम विदुः। स्थूलम मूर्तिमयम प्रोक्तम ज्योतिष तेजोमयम तथा सूक्ष्मम बिंदुमयम ब्रह्म कुंडली पर देवता। कहते हैं कि स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान जो हम लोगों ने अभी देखा, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, ये ध्यान की ध्यानस्य त्रिविधम विधु, ये ध्यान की तीन विधि बताई गई है, कही गई है। उसके बाद कहते हैं, अब देखिए स्थूल ध्यान क्या है उसकी व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। कहते हैं स्थूलम मूर्तिमयम, स्थूल ध्यान को मूर्तिमय कहा गया है या मूर्तिमय स्थिति कह सकते हैं। मतलब जब हम मूर्ति का ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, इष्ट का ध्यान करते हैं, उनकी मूर्ति, उनके स्थूल स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो उसको स्थूलम मूर्तिमयम कहा गया है। उसके बाद कहते हैं ज्योतिष तेजोमयम तथा, ज्योति ध्यान को कहा गया है तेजोमय, कहा गया प्रकाश रूप कहा गया है ज्योति ध्यान को। उसके बाद सूक्ष्म के बारे में कहते हैं, तथा सूक्ष्म बिंदुमयम ब्रह्म, यानी कि सूक्ष्म जो है, सूक्ष्म ध्यान वो बिंदुमय ब्रह्म है, अथवा उसी को कहा गया है कुंडली पर देवता है वो। यानी तीसरे सूक्ष्म ध्यान में कुंडलिनी के पर आकर के रुका हुआ है, कुंडलिनी का ध्यान करना है, और उसमें कहा गया है कि बिंदु में ब्रह्म रूप उसको बताया गया है सूक्ष्म ध्यान को। स्थूल ध्यान के जो पहले भेद हैं, पहले उसको देख लेते हैं। तो जो दो भेद है, एक में कहा गया है स्थूल ध्यान के, एक भेद में पहले में कहा गया है हृदय पर ध्यान लगाएं, और दूसरा जो ध्यान है स्थूल ध्यान में ही, उसमें सहस्रार पर ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका एग्जाम में या फिर आपके इंटरव्यू वगैरह में कहीं भी आ जाए, स्थूल ध्यान में कौन सी दो जगहों पर ध्यान लगाई जाती है, तो दो प्रकार बताया गया, पहला हृदय पर, दूसरा सहस्रार पर। हृदय वाला हम लोगों ने कल थोड़ा उसकी एक झलक हम लोगों ने देखी थी स्थूल ध्यान की, और सहस्रार वाला आज हम लोग देखेंगे। तो हृदय का पहले हम लोग देख लेते हैं, हृदय पर ध्यान किस तरह से लगाते हैं। इसमें श्लोक में क्या है, वर्ड टू वर्ड हम लोग देखते हैं। कहते हैं, स्वकीय हृदय ध्यायेत सुधा सागरम उत्तमम, तन्मध्ये रत्न दीपम तु सुरत्न बालुकामयम, चतुर्दिक्षु नीप तरुम बहु पुष्प समन्वितम, नीप नीपोपवन संकुले वेष्टितम परिखा इव, मालती मल्लिका जाति केसरे चंपके तथा, पारिजाते स्थले पद्मे गंध आमोदित दिक्मुखे, तन्मध्ये संस्मरेत योगी कल्प वृक्षम मनोहरम, चतुशाखा चतुर्वेदम नित्य पुष्प फलान्वितम। चलिए यहां तक हम लोग देख लेते हैं। पहले तो शुरुआत करते हैं, कहते हैं स्वकीय, मतलब स्वकीय हृदय, अपने हृदय में। तो आप लोगों ने अगर उस मेडिटेशन वाले जो हम लोगों ने कल करा था उसको सुना होगा, तो उससे काफी चीजें, कई चीजें मैंने उसमें ऐड की थी, लेकिन अब इसमें वर्ड टू वर्ड देख रहे हैं तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि अपने हृदय पर ध्यान ले जाए। ठीक है, ले गए, और अपने हृदय में क्या करें, सुधा सागर, सुधा मतलब होता है अमृत, उस सुधा सागर का, अपने उस अमृतमयी उत्तम सुधा सागर का ध्यान करें हृदय में। आपके हृदय में ही एक समंदर है, जो सागर है, जो अमृत का सागर है। कहते हैं तन मध्य, उस सुधा सागर यानी अमृत रूपी समंदर के मध्य में, रत्न दीपम, एक रत्नों का दीप है, तुषुरत्न बालुकामयम, तुषुरत्न बालुकामयम, तुषुरत्न बालुकामयम, एक रत्नों का दीप है, रत्न दीपम, एक रत्नों का दीप है, तुषुरत्न बालुकामयम, तुषुरत्न बालुकामयम, एक रत्नों का दीप है,
वो कैसा है? सुरत्न बालू का मयम, कहते वो ऐसा द्वीप है जिसकी बालू भी, मतलब द्वीप पर तो बालू होगा, वो बालू भी रत्नों से बना है, रत्नों का चूरा है वो। तो रत्न रत्नमय वो बालू है, ऐसा द्वीप है उस अमृत रूपी समंदर के बीचों बीच। उसके बाद कहते हैं चतुर्दिक्षु नीप तरुम, उसके चारों ओर नीम के पेड़ हैं, यानी कि हमने कहा था कि चार दीवारी सी बनी है, चारों ओर जैसे नीम के पेड़ लगे हों। और क्या है? बहु पुष्प समन्वितम, बहुत सारे पुष्पों से आच्छादित वो नीम के पेड़ हैं जो उस टापू के, उस रत्न द्वीप के चारों तरफ लगे हुए हैं। उसके बाद कहते हैं नीपो पवन संकुले वेष्टितम पारिखा परिखा इव, कहते हैं नीम का जो वो पेड़ है जो कि चारों तरफ से बना हुआ है, उसके बाद क्या है? खाई है। कहते हैं कि नीम के उद्यान के चारों ओर खाई है। और उसके बाद कहते हैं और क्या क्या है द्वीप पे? मालती मल्लिका जाति केसरे चंपके तथा, कहते हैं उस पर मालती के वृक्ष है, मालती के फूल हैं, मल्लिका के फूल हैं, चमेली के फूल हैं, केसर के फूल हैं, चंपक के फूल, चंपा के फूल हैं। पारिजात स्थल पद्म गंध आमोदित दिक्मुखे है, पारिजात के फूल हैं। स्थल पद्म, स्थल कमल होता है, इसको थल कमल भी कहते हैं, वो थल कमल भी उस पे है। जिस इन सारे पुष्पों की गंध जो है आमोदित हो रही, कहाँ पे हो रही है? दिक्मुखे है, यानी दसों दिशाओं में ये गंध जो है फैल रही है। उसके बाद कहते हैं तन मध्य तन मध्य संसमरेत योगी कल्प वृक्षम मनोहरम, कहते हैं वहां पर योगी आप पहुंच गए, अब आप स्मरण करें, ऐसा आप भाव लगाएं कि उसके बीचों बीच एक कल्प वृक्ष है जो बहुत ही मन को हरने वाला मनोरम है। वो ऐसा है जिसको देखकर मन वहां से इधर उधर ना हो। तो अपने इन सब के बीच में, इस टापू के बीच में उस मनोरम कल्प वृक्ष का स्मरण करें। उसके बाद कहते हैं उस कल्प वृक्ष की थोड़ी व्याख्या करते हैं। चतुः शाखा चतुर्वेदम, कहते हैं वो जो कल्प वृक्ष है उसकी चार शाखाएं हैं सुंदर सुंदर, और वो चार वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नित्य पुष्प फलान्वितम, कहते हैं कि रोज उसमें पुष्प और फल लगते हैं। जो कल्प वृक्ष है तो उसमें जैसे हर तरह के कोई फल का या कोई एक पुष्प उसमें नहीं लगेगा, कल्प वृक्ष ही है, उसमें तरह तरह के फूल लगेंगे, उसमें तरह तरह के फल लगे हुए हैं, नित्य ऐसे फूल और फल उसमें लगते हैं। और कहते हैं भ्रमरा कोकिला तत्र गुंजंती निगंदंती च, कहते हैं भौरे गुंजायमान कर रहे हैं, कोयल जो है मधुर गान गा रही है। और ध्यायेत तत्र स्थितो भूत्वा महामाणिक्य मंडपम, कहते हैं उस कल्प वृक्ष के नीचे जहाँ इतना मनोरम दृश्य है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतने अच्छे भ्रमर और कोयल की आवाज आ रही है, वहां पर स्थिर होकर आप ध्यान करें। किसका ध्यान करें? तो कहते हैं कि महामाणिक्य से बना हुआ एक मंडप है उसका ध्यान करें। आप देखें अपने भाव से कि वहां एक माणिक्य से जरा हुआ मंडप बना हुआ है, अब उसको ध्यान में ले आए। उसके बाद कहते हैं तन मध्य तु स्मरेत योगी पर्यंकम सुमनोहरम, पर्यंकम कहते हैं पलंग को, कहते हैं कि उसके बीच में, उस मंडप के बीच में सुंदर पलंग का स्मरण करें, सुंदर पलंग को ध्यान में लाए। यानी कि वो जो मंडप है माणिक्य से सजा हुआ, उसके बीच में एक पलंग है जो बहुत ही सुमनोहर पलंग है, बहुत ही सुंदर पलंग है। तत्र इष्ट देवताम, वहां पर आपके इष्ट देवता है, उनका ध्यान करना है। ध्यायेत यद ध्यानम गुरु भाषितम, कहते हैं कि उस जगह पे, उस पलंग पे आपके इष्ट देवता है, उनका ध्यान करें।
जिस तरीके से कि गुरु ने आपको बताया हुआ है। तो अब यहाँ कुछ चीजें छिपा ली गई हैं कि गुरु ने पूरी विधि नहीं बताई, यहाँ तक तो पहुंचा दिया। अब गुरु का, उस इष्ट देव का ध्यान कैसे करना उसके लिए कहा, जैसा आपको गुरु ने कहा है, जैसा आपको गुरु ने भाषितम किया है। अब इसका अर्थ ये है गुरु शब्द को लाने का, वहां कुछ चीजें ऐसी हैं जो गूढ़ चीजें हैं, जिसको कि शास्त्र में नहीं बताया गया है। उसके बाद कहते हैं यस्य देवस्य यद रूपम यथा भूषण वाहनम तद रूपम ध्यायेत नित्यम स्थूल ध्यान मिदम विदुः। कहते हैं कि जिसका रूप देवता के समान है, उनके आभूषण, उनके वस्त्र को देखें, उनके वाहन को देखें, तद रूपम ध्यायेत नित्यम, इस विधि से रोज उनका ध्यान करें, यही स्थूल ध्यान की विधि बताई गई है। इसे ही स्थूल ध्यान कहा गया है। कोई कंफ्यूजन? मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन। सर ये कल्प वृक्ष का मीनिंग बता दीजिए सर। कल्प वृक्ष हम लोग बचपन से सुनते आए हैं ना। कहते हैं कि स्वर्ग में एक ऐसा वृक्ष है जहां, जिस वृक्ष के नीचे आप पहुंच जाओ और वहां कोई भी कल्पना करो। आप सपोज कीजिए कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गए पुंडलिक जी। अब महीना है आपका दिसंबर का, आप कल्प वृक्ष के नीचे, आपका मन है आम खाना है। आपने कहा कि आहा आम मिल जाता तो उस वृक्ष पे आम आ जाएगा, आप तोड़ के खा लो। एक मतलब कह रहा हूं, इसका यही, इसकी जो है एकदम सिंपल सरल भाषा में, आप उस कल्प वृक्ष से जो मांगेंगे, जो कल्पना करेंगे, वो वृक्ष आपको वहां पर उपस्थित कर देगा। इच्छा पूर्ति होना। ताला जी माइक बंद कीजिए। तो ताला जी मतलब इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति ना। हाँ, इच्छा पूर्ति, कोई भी इच्छा की आपकी पूर्ति हो जाएगी। ठीक, धन्यवाद। सर इसमें कल्पतरु कहाँ लिखा हुआ श्लोक में? क्या कहाँ लिखा हुआ है? श्लोक में नीप तरु लिखा है, कल्पतरु कल्प वृक्षम लिखा है ना, ये क्या लिखा है कल्प वृक्षम? देखिए, ये देखिए मैंने घेरा लगा दिया। जी जी दिख गया, धन्यवाद। ठीक है, और कोई सवाल? सर एक डाउट, एक पूछना था सर, ये जो संस्कृत के जो शब्द है सर, वो भी याद रखने पड़ेंगे क्या? उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं है इतना। स्थूल ध्यान में देखिए बहुत ज्यादा नहीं है। स्थूल ध्यान में आपको ये पूछा जा सकता है कि ध्यान संहिता में स्थूल ध्यान की पहली विधि में कहाँ पर ध्यान लगाना है, तो हृदय पर दे देगा, मस्तिष्क में आज्ञा चक्र पे ऐसे दे देगा, तो आपको याद रखना चाहिए पहली विधि में हृदय पर है, दूसरी विधि में सहस्रार चक्र पर है। इस तरह से आपको बताया जा सकता है। और ये तो बहुत सिंपल है, इतना अच्छा है ये कि इसको जैसे हमने बताया हुआ है, कल एक बार आप फिर वीडियो सुन लेंगे। पर कल जो हमने कराया था वो उसमें तो कई चीजें चेंज है, अपने हिसाब से हमने जोड़ दिया घटा दिया, लेकिन आज वाला भी अगर सुन लेंगे तो उसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं है, जैसा कहा गया वैसा ही हमने बता दिया, तो वो याद हो जाएगा, वो तो बिल्कुल मेडिटेशन टाइप में। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो ध्यान बताया गया है, स्थूल ध्यान की दूसरी विधि, उस पर आते हैं। अब कहते हैं स्थूल ध्यान की दूसरी विधि में, इसमें कहते हैं कि गुरु के स्थूल रूप पर ध्यान करेंगे, लेकिन कहाँ? तो इसको करेंगे सहस्रार चक्र में। कहते हैं श्लोक में कहते हैं सहस्रारे महापद्मे कर्णिकायम विचिंतयेत विलग्नम सहितम पद्मम दले द्वादश अभिर्युतम। कहते हैं कि सहस्रार चक्र में आपका एक महापद्म है। महापद्म मतलब महाकमल है, बहुत बड़ा कमल है, बहुत दिव्य कमल है। और क्या है उनमें? कर्णिकायाम, उसमें जो है कई पत्तियां हैं, कई उनके दल हैं, और उनका चिंतन करें। उसके बाद और व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वो जो कमल है उसके 12 पंखुड़ियां हैं, जो मेन मुख्य पंखुड़ियां वो 12 हैं। 12 मुख्य पंखुड़ियों से वो सुशोभित है वो कमल, वो महापद्म जो है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 ही है, लेकिन 12 मुख्य बताया गया कि 12 बड़े वाले उसमें पंखुड़ियां हैं। उसके बाद कहते हैं शुक्ल वर्ण महातेजो द्वादश बीज भाषितम, कहते हैं शुक्ल वर्ण वाला है, सफेद वर्ण रंग का वो कमल है जो कि बिल्कुल तेज रूहा से महातेज प्रकाशवान है, और सभी द्वादश, सभी जो 12 जो कमल के जो पेटल्स हैं, दल हैं, वो बीज मंत्र हैं उसके सबके अलग अलग। जैसे देखिए ये आपके इस तरह से एक कमल है। अब इस कमल में मुख्य जो 12 पत्तियां बाहर की सबसे बड़ी वाली होंगी उसको ले ले, उसको मैंने साइड में इस तरह से ग्राफिक्स में दिखाया है। ग्राफिक्स में देखिए 12 आपको, ये मान लीजिए कि ये कमल के पत्र निकले हुए हैं, 12 के 12 पेटल्स के बीज मंत्र मैंने इसमें लिख दिया हुआ है। वो बीज मंत्र में कहा गया पेटल्स जो है बिल्कुल शुक्ल वर्ण का है। अब इसमें ऑलरेडी बैकग्राउंड व्हाइट है तो हमने इसको कलर दूसरा दे दिया, लेकिन ये कैसा कहा गया है, शुक्ल वर्ण का, और उसमें भी क्या, महातेजो, वहां से एकदम प्रकाशित है, प्रकाशवान है वो, और 12 उसके पेटल्स का बीज मंत्र अलग अलग है। कौन सा बीज मंत्र कहा गया है, कहते हैं हसक्ष मलवर यूं सखप फ्रे, एक ह, एक सा, एक क्ष, एक मा, एक ला, एक वा, एक रा, एक यूम, एक सा, ख, फ्रैंक, इस तरह से 12 बीज मंत्र बताए हैं। तो आप इसको भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं याद करना, हसक्ष मलवर यूंग सहक खफ्रे, अगर आप याद करें 10 बार बोले तो ये भी याद हो जाएगा, लेकिन इसका इतना पूछेगा मुझे लगता नहीं है। अगर याद कर ले तो अति उत्तम, जेआरएफ के हिसाब से। अगर मान लो पूछ दिया, लगा कि नहीं बहुत ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। शुरुआत में नेट जेआरएफ में कट ऑफ इतना नहीं था जितना कि अब जा रहा है। इस बार 181 था, लेकिन पिछली बार इससे ज्यादा था। तो उसके बाद क्या कहते हैं श्लोक में, ये जो 12 बीज मंत्र है वो बता दिए गए हैं। कहते हैं उसके मध्य में तन मध्य कर्णिकायाम तो अकथ आदि रेखा त्रयम। अब कहते हैं कि वो 12 जो कमल है, 12 जो बड़ी वाले उसके जो पत्तियां हैं, उसके बीच में भी एक रेखा बनी हुई है, 3 रेखा है। कैसे हैं 3 रेखा, रेखा त्रयम, 3 रेखा है, और उसका ये अकथ है ना, ये बीज मंत्र है। तीनों रेखा का बीज मंत्र है अ, क और थ। तो किस तरह से है ये देखिए, ये है इस तरह से आपका त्रिकोण है, एक का अ है, एक रेखा का बीज मंत्र, एक रेखा का बीज मंत्र क है, एक रेखा का बीज मंत्र थ है। उसके बाद कहते हैं हलक्ष कोण संयुक्तम प्रणव तत्र वर्तते। अब कहते हैं हलक्ष, ह ल अक्ष, कोण संयुक्तम, यानी कि उस त्रिकोण के जो कोण हैं उसके बीज मंत्र हैं ह ल क्ष। ये 3 बीज मंत्र हैं उस कोण के, यानी कि 3 त्रिभुज के जो 3 कोण हैं, इसका है ह ल क्ष, तीनों कोण के 3 बीज मंत्र हो गए। उसके बाद कहा गया है प्रणवम तत्र वर्तते, यानी कि वहां पर प्रणव यानी ओम का वहां पर ध्यान करें, वहां पर ओम है मौजूद, यानी इस त्रिकोण के बीच में ओम है। और उसके बाद कहते हैं नाद बिंदुमयम पीठम ध्यायेत तत्र मनोहरम, कहते हैं कि नाद और बिंदुमय मनोहर पीठ है, और वहां पर ध्यान उसका करना है। कैसा ध्यान करना है, इस मनोरम स्थल का ध्यान करना है जहां पर कि ओम है आपका उस त्रिकोण के बीच में। अब उसमें भी व्याख्या कर रहे हैं, उसमें क्या व्याख्या कर रहे हैं वो देखिए। अब कह रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा रहा हूं, उस व्याख्या में कह रहे हैं कि तत् उपरी हंस युग्मम पादुका तत्र वर्तते, उसके ऊपर हंस का युग्म है, यानी हंस का जोड़ा है। देखिए 2 हंस मैंने बनाने की कोशिश की है, और पादुका तत्र वर्तते, वहां पादुका रखी हुई है, मैंने पादुका भी बनाने की कोशिश की है कि पादुका वहां रखी हुई है। और कहते हैं ध्यायेत तत्र गुरुम देवम त्रिभुजम चतुर्लोचनम, कहते हैं वहां पे उस पादुका के पास, उस हंस के पास गुरु का ध्यान करें। कैसे गुरु का ध्यान करें, ऐसे गुरु जिनके 2 हाथ हैं, द्विभुजम 2 भुजा हैं, त्रिलोचनम 3 आंखें हैं, उनके 3 नेत्रों वाले उस गुरु का, उस देव स्वरूप गुरुम देवम, जो देवता के समान गुरु हैं,
उनका ध्यान करें। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि घिरण संहिता के मुताबिक जब हम सहस्रार पर ध्यान लगाते हैं तो उसमें गुरु की व्याख्या करें तो गुरु के बारे में दे देगा 2 हाथ 3 नेत्र, दे देगा 3 हाथ 2 नेत्र ऐसे। तो इसमें कहा गया द्विभुजम, 2 हाथ, त्रिलोचनम, 3 नेत्र। और 3 नेत्र किनके होते हैं हम लोग जानते हैं, भगवान शिव के 3 नेत्र होते हैं। उसके बाद कहते हैं गुरु के बारे में आगे कहते हैं श्वेतांबर धर्म देवम, वो जो देवता स्वरूप गुरु हैं श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, श्वेत अंबर धारण किए हुए हैं, शुक्ल गंध अनुलेपनम, यानी कि शुक्ल गंध अनुलेपनम का कहते हैं, शुक्ल मतलब फिर कहते हैं सफेद रंग का ऐसा जो भस्म है जो कि सुगंधित है, उस सफेद सुगंधित भस्म को उन्होंने अपने पूरे शरीर पर लगाया हुआ है, लेपन किया हुआ है। शुक्ल पुष्पमयम माल्यम रक्त शक्ति समन्वितम, कहते हैं कि शुक्ल यानी कि सफेद पुष्प की माला उन्होंने पहनी हुई है, और रक्त शक्ति समन्वितम यानी कि लाल रंग की शक्ति से वो समन्वित है। एवं विध गुरु ध्यानात स्थूलम ध्यानम प्रसिद्ध्यते, कहते हैं कि वहां पर विधि पूर्वक गुरु का ध्यान करें, यही स्थूल ध्यान, तब स्थूल ध्यान की आपकी सिद्धि होगी। सर ये वाला जो है ना, हाँ, इसको आपकी वाली पीडीएफ से भी एक बार समझा दीजिए। ठीक है। इसमें कहते हैं स्थूल ध्यान का जो दूसरा है, एक तो स्थूल ध्यान के 2 भेद हैं। एक कहा गया है हृदय कमल पर ध्यान लगाएंगे, यानी हृदय पर, हृदय में सुधा सागर की बात यानी अमृत के सागर की कल्पना करते हुए पूरी व्याख्या उसमें बताई गई है। दूसरा जो ध्यान है वो सहस्रार चक्र पर लगाने की बात कहते हैं कि सहस्रार चक्र में, जैसे हम लोग नाम से ही कहते हैं सहस्रार मतलब सहस्त्र दल वाला कमल, ऐसा कहा जाता है। कहते हैं वो जो सहस्रार में जो महापद्म है, देखिए शब्द भी इस्तेमाल किया गया महापद्म, यानी कि कोई दिव्य कमल है वहां पर, और वो सफेद रंग का दिव्य कमल है। कहते हैं उसकी 12 पंखुड़ियां बाहर से हैं, 12 मुख्य दल है उसके। तो 12 जो मुख्य दल हैं उसमें कहते हैं सब क्या है, तेजोमय है और कैसा है, सफेद रंग का है। और 12 जो पेटल्स हैं, जो बड़ी बड़े जो उनकी पंखुड़ियां हैं, उसके बीज मंत्र का आप ध्यान करें, यानी और बीज मंत्र भी बता दिया कि उनके पेटल्स पर ऐसे आप कल्पना करें कि वहां पर 12 कमल के दल के 12 बीज मंत्र ये हैं, हा स क्ष मा ल व र यूम स ख फ्रे, ये लिखा हुआ है श्लोक में। उसके बाद कहते हैं तन मध्य, इसके मध्य में इन कर्णिकाओं के, तन मध्य कर्णिकायाम का, इन कर्णिकाओं की यानी कि इन पंखुड़ियों के मध्य में कहते हैं 3 रेखा, रेखा त्रय है, और तीनों रेखा का बीज मंत्र है। एक रेखा का बीज मंत्र है अ, एक रेखा का बीज मंत्र है क, और एक रेखा का बीज मंत्र है थ। उसके बाद कहते हैं तीनों रेखाओं के 3 कोण बन रहे हैं। तो कोण तो तभी बनेगा जब त्रिकोण होगा। 3 रेखा तो ऐसे भी 3 रेखा हम कुछ भी डाल देते, लेकिन चूंकि अगले ही लाइन में 3 कोण की बात कही गई है तो इसका मतलब है यहाँ त्रिकोण की बात की गई है। तो कहते हैं 3 कोणों के भी अपने अपने बीज मंत्र हैं। तो एक का कहा गया ह, दूसरे का ल, तीसरे का अक्षर हलक्ष, इसको ऐसे याद रखें हलक्ष, और इसको याद रखें अकथ। तो 2 तो आसानी से याद हो जाएगा। कहते हैं कि अब उस त्रिकोण के बीच में एक ओम है, प्रणव शब्द का इस्तेमाल किया गया, प्रणव को ओम कहते हैं। ओम का मतलब भगवान, ओम किनका नाम है, भगवान का नाम है, पातंजलि योग दर्शन में बताया गया है। तो यहाँ पर ओम है, ओम का भी हमने ध्यान कर लिया। कहते हैं तथोपरि, उस ओम के ऊपर 2 हंस युग्म में 2 हंस है, यानी हंस का एक जोड़ा है, सुंदर हंस के जोड़े का जो है उसकी कल्पना कर लीजिए। कहते हैं वहां एक पादुका रखी हुई है, और पादुका किनकी है, गुरु की पादुका रखी है, और वहां गुरु ध्यान में बैठे हैं। तो गुरु कैसे हैं, तो कहते हैं गुरु 2 भुजा यानी 2 हाथ वाले हैं, 3 नेत्र वाले, उनके त्रिनेत्र हैं। अब 3 नेत्र वाले गुरु बैठे हैं। और क्या कहते हैं कि गुरु ने सफेद वस्त्र धारण, जो भी वस्त्र उन्होंने अगर पहना हुआ है तो वो सफेद रंग का है। उसके बाद कहते हैं उसके साथ साथ गुरु ने अपने शरीर पर एक भस्म का लेपन किया हुआ है, वो सफेद रंग का भस्म का लेपन किया है।
और कहते हैं उसमें से खुशबू आ रही है, सिर्फ सफेद ही भस्म नहीं है, वो भस्म सुगंधित भस्म है। कहते हैं अब यहाँ पर गुरु का आप ध्यान करें। साथ ही इतना ही नहीं, शुक्ल पुष्पमयम या माल्यम, सफेद रंग की माला भी उन्होंने पहनी हुई है और लाल रंग की शक्ति उनके अंदर समाहित है। और कहते हैं कि इस जो आपको पूरी जो आपने ध्यान की विधि ये देखी कि ऐसा हमें ध्यान करना, ये देखना है, कहते हैं अब इसमें अब उनका ध्यान करें विध गुरु, यानी कि विधि पूर्वक अब उस गुरु का ध्यान करें। यही जो है आपका क्या है, प्रसिद्ध स्थूल ध्यान है। ये स्थूल ध्यान के नाम से ये प्रसिद्ध है। दूसरा वाला ये अपर स्टेज, यानी कि घेरन संहिता में पहले तो स्थूल ध्यान बताया, फिर उसका अपर स्टेज बताया, उसके बाद आते हैं किस पे, तेजो ध्यान पे, तेजो ध्यान के बाद सूक्ष्म ध्यान पे, सीढ़ी से, क्योंकि शुरुआत में ही घेरन ऋषि ने कह दिया था जैसे एक बच्चा क ख ग घ यानी वर्णमाला पढ़ते पढ़ते फिर शास्त्र पढ़ लेता है, वैसे ही योग शास्त्र में भी धीरे धीरे कदम कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे हम पूरा ज्ञान लेते हैं। तब हमारा शरीर जो है, ये घट रूपी शरीर, ये पकता है, तपता है। तो इस तरीके से पूरी व्याख्या स्थूल ध्यान, दूसरे वाले स्थूल ध्यान की गई।